स्वागत है आपका। आज की क्लास में हम अध्ययन कर रहे थे वैदिक गणित का, और जिसका एक पार्ट हमने हल कर चुके हैं, उसका दूसरा भाग हम आज हल करेंगे। पहले भाग में हम हल कर चुके हैं गुणन करने की विधि, एक अधिकैन पूर्वेण द्वारा गुणन और एक न्यूनैन पूर्वेण द्वारा गुणन करना। आज हमारे पास जो इसकी विधि है वह है सूत्र निखिलम विधि के द्वारा गुणन करना। इसे निखिलम आधार या निखिलम उपाधार विधि भी उपयोग में ले सकते हैं। इसको हल करने के लिए दो पॉइंटों का उपयोग किया जाता है। एक तो होता है आपके आधार और एक होता है विचलन। इनकी हमें इसमें ज़रूरत पड़ेगी। तो आधार के लिए हम यहाँ पर देखें कि काउंटिंग जो होती है, जैसे मान लीजिए काउंटिंग आपकी स्टार्ट होती है कहाँ से, 1 से, 1 2 3 और 9 तक। तो सिंगल डिजिट वाले जो संख्या है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से, और लास्ट उसका जो अंक होता है वो होता है कितना, 9। तो एक अंकों की सबसे छोटी संख्या कितनी, 1, और सबसे बड़ी संख्या कितनी है, 9। दो अंकों की सबसे छोटी संख्या कितनी, 10, फिर 11, ऐसे चलते जाएंगे। तो दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी होगी, 99। तीन अंकों की सबसे छोटी संख्या 100, और सबसे बड़ी कितनी हो गई। तो इसका मतलब है कि दो अंकों की संख्या कहाँ से स्टार्ट है, 10 से। तीन अंकों की संख्या 100 से। चार अंकों की संख्या कितने से स्टार्ट होगी, 1000 से। एक अंकों की संख्या कितने से स्टार्ट है, 1 से। तो जो इसका मिनिमम अंक है वह उसका कहलाता है आधार, जहाँ से वह संख्या प्रारंभ होती है। तो दो अंकों की संख्या का जो आधार होगा वो आधार होगा एक तरह से आपके 10। तीन अंकों की संख्या का आधार होगा 100। तो आधार हो जाएगा जैसे 10, 100, 1000, 10,000, 1,00,000, ये आपके आधार बन जाएंगे। अब आपको दूसरी राशि निकालनी है विचलन। विचलन जो होता है, विचलन होता है आपके दी गई संख्या में से अगर आधार को घटा दिया जाता है। दी गई संख्या में से आधार को अगर घटा दिया जाता है तो हमें विचलन प्राप्त होता है। विचलन धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। कोशिश यह करनी चाहिए कि विचलन आपके न्यूनतम हो, कम से कम विचलन प्राप्त हो। तो जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पर पहली जो संख्या लेंगे उदाहरण में 12, और कितने ले रहे हैं यहाँ पर 13। तो संख्या कितनी हो गई, 12। 12 जो है वो उसका आधार कितना हो जाएगा आपके 10। तो 12 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा, प्लस का 2। दूसरी संख्या यहाँ पर कितनी है, 13। तो 13 में से अगर 10 जाएगा, क्योंकि आधार इसका भी 10 ही होगा, तो 13 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा, 3। तो वो क्या हो जाएगा, उसका विचलन। तो विचलन आपकी कम से कम हो, तो इसलिए संख्या के पास में जो आधार होता है वो उसके नज़दीक लिया जाता है। तो जैसे मान लीजिए कि आपकी संख्या दे रखी है 99। दो अंकों की संख्या का जो आधार होगा वह तो आपके 10 होता है, लेकिन 99 में से अगर 10 को घटाएंगे तो विचलन आपके बहुत ज़्यादा आएगा। इसलिए आपके पास जो संख्या दे रखी है विचलन आपकी कम से कम हो, इसलिए आधार उसके नज़दीक वाला लिया जाता है। तो 99 के पास में कौन सा आधार आएगा आपके पास, 100। तो 99 का आधार कितना हो जाएगा, 100। तो इस प्रकार से आपको आधार और क्या ज्ञात करना है, विचलन ज्ञात करना है। अब इसको देखते हैं कि किस प्रकार से इस विधि के द्वारा हम इसको हल करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है वह है 12 मल्टीप्लाई कितना हो गया आपके पास, 13। सबसे पहले तो दी गई संख्या का हमें ज्ञात करना है आधार। तो 12 और 13 का जो आधार होगा वो आपके 10। फिर यहाँ पर लिख लीजिए आप एक बार संख्या, और यहाँ लिख लीजिए विचलन। नहीं लिखते हो तो भी ये चल जाएगा, ऑप्शनल है आपके पास। तो संख्या आपकी पहली संख्या कितनी है, 12। दूसरी संख्या कितनी है, 13। तो 12 का विचलन निकालना है और हमें 13 का विचलन निकालना है। तो आपके पास 12 का निकालेंगे तो संख्या माइनस आधार बराबर कितना बच गया, प्लस का 2। दूसरी संख्या है 13 माइनस 10 बराबर प्लस का 3। तो 12 के सीध में इसका विचलन लिख दिया प्लस 2, 13 के सीध में इसका विचलन लिख दिया प्लस का 3। तो अब हमें इसको गुणा करना है, यहाँ पर इस प्रकार से कर लीजिए। तो अब आपकी क्या करना है, अब यहाँ पर पहली संख्या लेंगे और पहली संख्या में दूसरी संख्या का विचलन जोड़ते हैं। पहली संख्या में दूसरी संख्या का विचलन हमें जोड़ना है, या
दूसरी संख्या अगर लेते हैं तो उसमें पहली संख्या का विचलन जोड़ा जाता है। तो कोई सा भी एक कर सकते हैं, पहली संख्या दूसरे का विचलन या दूसरी संख्या पहले का विचलन। तो अब यहाँ पर लिख देंगे 12 + 3। चिन्ह सही लिखेंगे, अगर नेगेटिव है तो यहाँ पर नेगेटिव का चिन्ह लगा देंगे और पॉजिटिव है तो पॉजिटिव। 2 भाग इसके कर लेंगे। अब इन दोनों विचलनों को आपस में क्या करना है, आपको गुणा करना है। 2 को गुणा करना है कितने से, 3 से। तो ये हो जाएगा आपके पास 15 और ये कितना हो गया 6। यहाँ थोड़ा ध्यान देना है कि इस भाग में, दाएं भाग में आपके उतने ही अंक होते हैं जितने कि आधार में 0 होता है। दाएं भाग में उतने ही अंक होते हैं जितने कि आपके आधार में 0 होता है। अगर एक्स्ट्रा अंक आते हैं तो उस एक्स्ट्रा अंक को इधर वाली संख्या में जोड़ दिया जाता है, जो हम आगे वाले उदाहरणों में देखेंगे। तो यहाँ पर एक ही अंक है और आधार में भी 0 एक ही है, तो इस प्रकार से इनको ऐसे कैसे उतार दिया जाता है, तो आपका ये गुणा कंप्लीट हो जाता है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 को देखें, अगर हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करना आपको 13 को कितने से, 11 से। सबसे पहले इसका क्या लेना आपको, आधार। तो 13 और 11 का आधार कितना होगा, 10। 13 का विचलन कितना होगा, 13 - 10 बराबर प्लस का 3। यहाँ पर 11 - 10 बराबर प्लस का 1। ये इसका विचलन हो गया। यहाँ पर हम लेंगे विचलन। तो यहाँ पर हो गया आपके पास 13, यहाँ पर कितना हो गया 11। 13 का विचलन 3 और 11 का विचलन कितना, 1। हल कर लें, पहली संख्या और दूसरे का विचलन। तो आपके पास आ जाएगा 13 + 1। इनको आपस में गुणा कर देंगे, 3 × 1। तो ये हो गया आपके पास 14 और ये हो गया आपके पास 3। तो यहाँ पर अंकों की संख्या 1 है और आधार में 0 भी कितना, 1, इसलिए ये ऐसे कैसे उतर जाएगा, तो उतरा जाएगा 1 4 3 1 4 3। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 में 102 को मल्टीप्लाई करना है 107 के। तो 102 और 107 कौन से आधार के पास में है, 100 के। तो यहाँ पर लिख देंगे इसका आधार। विचलन जो आएगा 102 - 100, ये हो जाएगा +02। विचलन में उतने ही अंक रखने हैं जितने आपके 0 हो। तो यहाँ 2 बचा था, इसलिए हमने इसके इधर 0 लगा दिया, इसलिए कितने अंक बन गए आपके 2। 107 - 100, तो इसमें भी 2 अंक आ जाएंगे, 0 7। तो अब आपकी क्या करना था, यहाँ लिख दी हमने संख्या, यहाँ लिख दिया हमने विचलन। संख्या कितनी है 102 107। 102 का विचलन कितना है +02 और यहाँ पर है +07। पहली संख्या दूसरे का विचलन या दूसरी संख्या पहले का विचलन, कोई सा भी एक ऑप्शन कर सकते हो। तो 102 + 07 ऑब्लिक 02 × 07, दोनों प्लस में है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपके पास 109। यहाँ पर हो गया आपके पास 14। यहाँ पर उतने ही अंक रखने हैं जितने आधार में क्या है 0। तो 2 0 हैं, तो यहाँ पर 2 ही संख्या है, इसलिए आप इसको ऐसे कैसे उतार दीजिए, तो उत्तर कंप्लीट हो जाता है 10914। ये क्वेश्चन नंबर हो गया आपके पास 3rd। नंबर 4, 94 को मल्टीप्लाई करना 92 के। अब चूँकि यहाँ पर 2 अंकों की संख्या दे रखी है, 2 अंकों की संख्या का आधार होता है 10, लेकिन 94 और 92 जो है वो संख्या आधार 100 के नज़दीक है। तो इस कारण से इसका आधार कितना हो जाएगा आपके पास 100। तो यहाँ पर आपके पास पहली संख्या का विचलन कितना रहेगा 94 - 100। तो 94 में से 100 जाएगा तो ये बच जाएगा आपके पास -06, माइनस में जाएगा। दूसरी संख्या आपके पास 92 है, तो 92 - 0 बराबर -08, इसका विचलन आ जाएगा। तो अब यहाँ से हल कर लीजिए इसको, संख्या और ये हो गया इसका विचलन। यहाँ पर 94
यहाँ पर 92, 94 का विचलन है -0.6, 92 का है -0.8 बराबर पहली संख्या दूसरे का विचलन, तो 94 यहाँ चिन्ह सहित जो भी है वो उसको ऐड कर दीजिए। अब यहाँ पर माइनस की जो संख्या है उसको आप ब्रैकेट में लिखके गुणा कर दीजिए, -0.6 गुणा -0.8, -0.6 इंटू -0.8। 94 में से 8 जाएगा तो आपके पास बच जाएगा 86। 6 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो आपके आंसर हो गया 48। अब यहाँ पर ये संख्या माइनस की थी, यह संख्या भी माइनस की थी, तो माइनस अगर सम संख्या में मल्टीप्लाई होता है तो उसका फाइनल आंसर होता है प्लस में, और माइनस की संख्या अगर विषम संख्या में गुणा होती है, अगर मान लीजिए 3 बार गुणा हो रहा है माइनस 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 का, तो उसका उत्तर माइनस में आएगा, और अगर सम संख्या में गुणा हो रहा है तो उसका उत्तर प्लस में आएगा। तो आपके पास यहाँ 86 बच गया, यहाँ पर 48। अब ये आपके आधार में कितने जीरो हैं? 2, तो यहाँ पर भी कितने अंक होने चाहिए? 2 ही हैं, तो इनको ऐसे कैसे आप उतार दीजिए, तो ये हो गया 8648। क्योंकि क्लास बड़ी ज़रूर हो सकती है, लेकिन जितने ज़्यादा एग्जाम्पल आप हल करोगे उतने ही ज़्यादा आपको समझ में भी आएगा। तो पूरे जितने भी एग्जाम्पल दे रखे हैं वो अलग अलग टाइप के सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं, तो इन सभी को हम हल करेंगे और पूरा आप इसको देखना, तभी आपको ये समझ में भी आएगा। तो 5वां क्वेश्चन अगर हम लेते हैं तो आपके हो जाएगा 8 × 11, तो यहाँ पर 8 और 11 का आधार हो जाएगा कितना आपके पास? 10। 8 का जो विचलन आएगा तो 8 - 10 बराबर आ जाएगा -2, और 11 का आ जाएगा 11 - 10 बराबर +1। तो विचलन एक आपके माइनस में आ गया और एक आपकी किस में आ गया? प्लस में। तो इनको कैसे हल करना है? बार बार यही कहना है कि पूरी जितने भी एग्जाम्पल हैं उन सभी एग्जाम्पलों को आप देखना, तभी आपकी ये पूरे क्वेश्चन हल होंगे। और बाकी काफ़ी सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं वो आप इनको हल करना। तो संख्या कितनी है? 8, यहाँ पर कितना? 11, 8 का विचलन कितना? -2, यहाँ पर कितना? +1। वही मेथड, पहली संख्या दूसरी का विचलन आपको जोड़ना है, तो 8 + 1, यहाँ पर ऑब्लिक -2 × 1, यहाँ पर हो गया आपके पास 9, और यहाँ पर 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आया। अब मैंने बताया था कि माइनस अगर सम संख्या में मल्टीप्लाई हो रहा है तब तो वो प्लस का हो जाएगा, और अगर विषम संख्या में मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो आपके माइनस में आएगा। तो माइनस एक ही बार आ रहा है, इसलिए यहाँ पर हो गया आपके माइनस का। इससे पहले जितने भी क्वेश्चन किए उसमें कोई भी आंसर आपके माइनस में नहीं आ रहा था। तो इस प्रकार से अगर माइनस का आंसर आता है तो उसको हल करने के लिए क्या करेंगे कि इस माइनस को आपको हटाना होगा। हटाने के लिए क्या करेंगे कि इस साइड से जो संख्या है उस साइड में से एक अंक आपको उधार लेना है। तो इधर से आप एक कैरी लेते हो, मान लीजिए जैसे, तो 9 में से एक कैरी लेंगे तो आपके पास यहाँ कितना बच जाएगा? 8 बच जाएगा। और एक कैरी पूरा उधार लेने का मतलब है कि आपने कितना उधार लिया? एक बेस उधार ले लिया। तो एक उधार लेने का मतलब कितना हुआ? 10। 2 अगर लेते हो तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 20। 3 लेते हो तो कितना हो जाएगा? 30। तो आपको एक यहाँ से ले लिया तो 9 की जगह तो कितना बच गया आपके पास? 8, और यहाँ पर हो जाएगा 10 - 2, अर्थात ये जो 2 है वो आपकी किस में से घट जाएगा? अब 10 में से। तो अब आपके पास कितना बच जाएगा? यहाँ पर 8 और यहाँ पर भी 8। यहाँ पर आपकी उतनी डिजिट होनी चाहिए जितने आपके बेस में 0 1 है, यहाँ पर भी आपके पास एक अंक है, इसको ऐसे कैसे उतार दीजिए, तो आपके फाइनल आंसर हो गया 88। तो ये आपके कंप्लीट था। क्वेश्चन नंबर 6 अगर हम देखें तो आपके पास ये जो संख्या है उसका आधार हो जाएगा आपके पास कितना? 100। और उसी प्रकार से यहाँ पर लिख दिया हमने संख्या, यहाँ पर क्या लिख दिया हमने? विचलन। संख्या कितनी है? पहली 102, दूसरी कितनी है? 99। तो 102 का विचलन कितना हो जाएगा? प्लस में +02। 102 में से 100 घटा देंगे। अब 99 में से 100 घटाएंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा? -1, -01। उतने अंक लेने हैं जितने आधार में 0 हैं। हल कर लीजिए, बराबर पहली संख्या दूसरी संख्या का विचलन, तो यहाँ पर 102 - 01, सेकंड भाग में दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 02 × -01, माइनस वाली संख्या को ब्रैकेट में लिखिए, तो आपके हो जाएगा 101, ये बच जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 02। 02 यहाँ पर माइनस का आएगा क्योंकि माइनस एक ही है। हम माइनस को हटाने के लिए क्या करेंगे? इधर से एक आधार लेंगे। यहाँ पर एक आधार अगर हम उधार लेते हैं, एक अंक उधार लेंगे तो यहाँ पर तो बच गया आपके पास 100, और एक अंक उधार लेने का मतलब है कि एक आधार आपने लिया है
यहाँ पर एक आधार लेने का मतलब कितना लिया आपने 100 माइनस 0 2। अगर आधार 10 होता तो 10 होता, यहाँ पर आधार 1000 है तो यहाँ पर कितना होता 1000। यहाँ पर आधार कितना है 100 तो यहाँ पर कितना आ गया 100। तो अब आपके पास कितना बच गया 100 और 100 में से 2 को घटा दीजिए तो आपकी कितना आ जाएगा 98। तो अब आधार में 2 0 हैं और यहाँ पर भी 2 अंक हैं, तो इसलिए आपके पास इनको ऐसे कैसे उतार दीजिए, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ेगा। तो आपके आंसर हो गया 10098। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8 14 को मल्टीप्लाई करना है 16 से, तो अब इसका आधार जो होगा वह आधार कितना हो जाएगा 10। यहाँ पर आपने क्या लिख दिया संख्या, यहाँ पर क्या लिख दिया विचलन। संख्या कितनी है पहली 14, दूसरी कितनी है 16, तो 14 में से 10 गया तो कितना बच गया प्लस का 4, 16 में से 10 गया तो कितना बच गया प्लस का 6। तो अब इसको हल कर लेंगे, पहली संख्या दूसरी संख्या का विचलन आपको ऐड करना है, तो 14 प्लस 6 दोनों विचलनों का गुणा, तो 4 गुणा 6 आपके पास हो गया यहाँ पर 20 और यहाँ पर कितना आ गया 24। अब आपकी यहाँ पर कितने अंक रखने हैं, जितने आधार में 0 है तो आधार में 0 कितना 1, यहाँ पर भी 1 ही अंक रहेगा, लेकिन यहाँ पर आ कितने रहे हैं 2 अंक, तो ये 4 यहाँ पर रहेगा और 2 आगे जाके ऐड हो जाएगा। 4 यहाँ रहेगा और 2 आगे जाके ऐड हो जाएगा। तो अब आपको यहाँ पर इस प्रकार से लिख सकते हो कि 4 2 इसमें जुड़ गया तो ये हो गया 2 और ये भी कितना हो गया 2। तो इस प्रकार से जो एक्स्ट्रा पद होता है वो आगे चला जाता है, और अगर संख्या कम पड़ जाती है तो यहाँ पर 0 लगा दी जाती है। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा 224। ये था आपके सूत्र निखिलम आधार के द्वारा गुणन ज्ञात करना। नेक्स्ट हम देखेंगे निखिलम विधि के द्वारा ही उपाधार अंक लेकर उसको हल कैसे किया जाएगा। तो निखिलम उपाधार विधि के द्वारा गुणा करेंगे